बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, उस रब की ज़ात का लाख 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 शुक्र। जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। तो व्यूअर्स, एक दिन और मिला और माशाल्लाह से जनवरी 2025 और रजब के महीने का एंड चल रहा है और आज की जुमेरात है जनाब। बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम आखिरी दिन चल रहे हैं रजब के और बहुत ही मुअत्तबर दिन हैं। और इन दिनों में हम क्या कर सकते हैं जनाब? अपनी मुश्किलात हल कर सकते हैं, बीमारियों से शिफा पा सकते हैं और अपने मसाइब और मुश्किलात का हल ढूंढ सकते हैं। एक बहुत ही आसान सा अमल बताने वाली हूँ। वज़न के लिहाज से बहुत ही भारी है और इंशाअल्लाह ताला रब ताला का वादा है कि जो इस अमल का एहतमाम करेगा उसकी तमाम हाजात पूरी होंगी, चाहे वो किसी भी किस्म की परेशानी हो, मुश्किलात हों, रिस्क का मसला हो और कोई भी आपकी परेशानी जो आपसे रिलेटेड है, इंशाअल्लाह व ताला हुक्म रब्बी से पूरी होनी है। व्यूअर्स, अल्लाह का वादा जो है वो सच्चा होता है। अल्लाह का वादा बिल्कुल भी झूठा नहीं होता इंसानों के वादों की तरह। इसलिए हमने पैरवी किसकी करनी है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो अहकामात हैं जनाब, हमने उनकी पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है वो खुश व खुरम बनाना है, खुशहाल बनाना है। और जितनी भी हमारी मुश्किलात हैं हमने अपने रब ताला से मांगना है। तो आज की जुमेरात जनाब बहुत ही ख़ास है। रजब की जुमेरात है, रजब का महीना है, रहमतों का महीना है। रहमत हासिल करनी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इर्द गिर्द के लिए, सब के लिए अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और अनायतें हमने हासिल करनी है। और जनाब भलाइयाँ अपने लिए समेटनी हैं, जितनी हो सकती हैं भलाइयाँ हमें मिलेंगी। और हमने एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना है, सच्चा और खरा और ईमानदार इंसान जब हम बनते हैं इन सारे अमाल के साथ, तो जनाब रहमतों का नज़ूल जो होता है वो सिमटे नहीं सिमटता। व्यूअर्स, तो कुछ चीज़ों का अमल करना है, इंसानियत का ख्याल रखना है और अपने से किसी को जनाब तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। तो व्यूअर्स, आज के लिए आपने क्या एहतमाम करना है जनाब? एक ऐसी सूरत जिसका वज़न बहुत 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 ही ज़्यादा है और हर मसले का हल है वो सूरत। उसके बहुत ही ज़्यादा नाम हैं जनाब, नमाज में भी पढ़ी जाती है, हर जगह हम उस सूरत का एहतमाम करते हैं, बीमारी में भी पढ़ी जाती है और उसके बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ही ज़्यादा नाम है। व्यूअर्स, अगर उनकी डिटेल में मैं गई तो फिर पूरा दिन जो है वो माशाल्लाह से उस सूरत की तारीफ़ में लग जाएगा। सूरत मुबारका है जनाब, सूरत अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पहली सूरत है, कुरान शरीफ की पहली सूरत है और उम्मुल कुरान है। सब पूरी जो कुरान की माँ सूरत कहलाती है माशाल्लाह से सूरत फातिहा जनाब। और सूरत फातिहा को आपने जो है वो उसका एहतमाम करना है, दिल की गहराइयों के साथ पढ़ना है। 41 दफ़ा उसकी जो है वो आपने तलावत करनी है। और जब आए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो उसकी बार बार व्यूअर्स तकरार करनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ताला मुझे सीधे रास्ते पर चला। तो उससे क्या होता है व्यूअर्स? रास्ते खुलते हैं, दरवाज़े खुलते हैं, परेशानियों के दरवाज़े बंद होते हैं, भलाइयों के रास्ते खुलते हैं और उससे हमारी नस्लों को भी सवाब होता है, उनकी ज़िंदगी में भी खैरें आती हैं। अगर हम माँ बाप कुछ करेंगे तो दुनिया में रहते हुए भी हमारे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी होगी और हमारी नस्लों का भला हो सकता है कि अगर हम सूरत फातिहा का एहतमाम करें, जितनी ज़्यादा पढ़ें
اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مقام ہے. دل کی گہرائیوں سے اہتمام کے ساتھ اگر تھوڑی بھی پڑھیں گے اور ویورز اس کا تو بہت 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 زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو ہمارا خلوص اور محبت پسند ہے. تو ہم نے اپنی حاجات حل کروانی ہے، ان دنوں کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا. تو جناب 29 رجب ہے آج، اور آج کے دن جمعرات کا دن ہے اور مشکلات حل کروا لیں. تو ویورز ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا، تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں جن کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا اہتمام کیا کرو، سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، تنہائی میں پڑھو اور غفلت میں مت پڑھو، جب بھی فارغ ٹائم ہو اہتمام کریں. تو ویورز پریشانیاں اس طرح حل ہو سکتی ہیں صرف رونے سے، اور جو ہے وہ رونے سے ہماری پریشانیاں، لوگوں کے آگے رونے سے ہماری پریشانیاں حل نہیں ہوتی. پریشانیوں کے حل کرنے کا طریقہ ہے رب تعالیٰ سے جڑنا. دیجیے اجازت، اللہ حافظ.